हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारा जो वीडियो बन रहे थे वो वीडियो बनाया था। इससे पहले मैंने जो वो था वार्डरोब्स के ऊपर, तो वार्डरोब्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड वीडियो है हमारा, इसमें भी वार्डरोब्स की बात करेंगे। पहले वीडियो में मैंने वार्डरोब्स की मैंने बताया था कि आपको कि कौन कैसे कैसे डिज़ाइन हमने वार्डरोब्स का बनाया, कितना कितना स्पेस छोड़ना चाहिए वार्डरोब्स की, आपकी फिटिंग्स वगैरह में स्पेस कितना छोड़ना चाहिए, कैसे कैसे डिज़ाइन बनाने चाहिए वार्डरोब्स के। सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि वार्डरोब्स के अंदर कौन सी वार्डरोब्स बनानी चाहिए, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा जो टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वार्डरोब्स के ऊपर। तो आप वार्डरोब्स बनाना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। तो सेकंड बात हमारी जो चलती है आपके दिमाग में, सबसे पहले उसकी बात करें तो वार्डरोब्स जो है वो वुडन में ही क्यों बनानी चाहिए। क्वेश्चन यही रहता है आपके दिमाग में कि आयरन में और एमएस में क्यों नहीं बना सकते, स्टील में क्यों नहीं बना सकते वार्डरोब्स को। तो वार्डरोब्स दोस्तों स्टील में भी बना सकते हैं, आयरन में भी बना सकते हैं। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं कि देखिए, वार्डरोब्स जो होता है स्टील और जो एमएस की होती है दोस्तों, वो देखने में एक तो सुंदर नहीं होती दोस्तों। दूसरी बात, स्टील और जो एमएस की जो वार्डरोब्स होती हैं वो आपकी दीवार के हिसाब से बन नहीं सकती। वो नॉर्मल साइज़ जो आते हैं उन्हीं के हिसाब से बनेगी। अगर आप बनवाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बैठेगी उसकी। दूसरी बात, स्टील की जो और एमएस की जो वार्डरोब्स होती हैं उनमें कुछ टाइम बाद आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे हिंजेस में से, तो वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले आप वार्डरोब्स जो हैं ज़्यादातर देखिए। आप वार्डरोब जो देख रहे हैं, मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, सारी की सारी देखने में एक तो सुंदर नहीं होती, पेंटेड होती है आगे से, तो ये लुक वाइज बहुत अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए लोग एमएस और आयरन का बहुत पुराना रिवाज हो गया, तो आप वुडन के हिसाब से वुडन ही लेते हैं। वुडन आपके इंटीरियर के साथ, आपके बेड के साथ मैच हो जाता है आपके, क्योंकि उसकी तरह की लैमिनेट ले लेते हैं हम लोग, तो सेम सिमेट्री में हमारी वार्डरोब्स लगती हैं। वार्डरोब बहुत सुंदर देखने में लगती है। इसमें स्लाइडिंग वार्डरोब्स बन सकती हैं वुडन में, उसमें नहीं बन सकती आपके एमएस वगैरह में। और एमएस की देखने में बहुत अजीब सी लगती हैं क्योंकि वो पेंट होता है उसके आगे, तो वो देखने में लुक नहीं आती। वुडन की बहुत सुंदर बनती हैं आजकल, बहुत अच्छी लगती हैं वुडन्स की, और ज़्यादातर वुडन्स की ही बन रही हैं आजकल। एमएस और आयरन की कोई नहीं लेता। जिनका बजट बहुत कम होता है, 5-7 हज़ार की अलमारी लेनी होती है, तो वो एमएस की अलमारी में जाते हैं। अगर आप घर के अंदर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और अलमारी अच्छी ना हो तो उसकी लुक नहीं आती। तो हम वुडन की ही बात करेंगे दोस्तों, एमएस और उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेना, मैं उस सलाह ही नहीं दूंगा कि आप एमएस में जाएं या आयरन में जाएं। अगर आपके दिमाग में वो बात चल रही है तो उसको हटा दीजिए, आप सिर्फ वुडन पे जाइए। बल्कि वुडन की अलमीरा बहुत सुंदर लगती है, देखने में सुंदर लगती है। जब आपने इतना घर में पैसा लगाया तो वुडन की अलमीरा ही बनानी चाहिए। साटन और सॉरी स्टील की और आयरन की आपको नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि वो देखने में सुंदर लगती है। पुराने ज़माने, क्योंकि गोदरेज की अलमारी जो पहले आती थी वो देखने में अजीब सी लगती थी। तो पहले अगर आप उसकी बात करें तो गोदरेज वगैरह की बात करें तो अब उस समय तो ठीक लगती थी, लेकिन अब नहीं। अब थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया सब कुछ। तो हम लोग नए जनरेशन में आ गए हैं, तो अब हम लोग पसंद नहीं करते ये आपकी ये वाली अलमीराज वगैरह। तो वुडन की अलमीरा ही अच्छी लगती है। तो वुडन के अंदर बात करेंगे मटेरियल की, तो मटेरियल कौन सा लेना चाहिए। आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई वुडन में कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इसमें दोस्तों 8 तरह के मटेरियल दिखाए हैं आपको। सबसे पहले नंबर की बात करूँ तो प्लाईवुड की बात करूँगा। सेकंड नंबर की बात करूँ तो पार्टिकल बोर्ड की बात करूँगा। थर्ड नंबर की बात करूँ तो एमडीएफ की। फोर्थ नंबर की बात करूँ तो एचडीएफ की। फिफ्थ नंबर पे एचडीएचएमआर आया है। सिक्स नंबर पे पीवीसी बोर्ड है, और 7 नंबर पे बॉयलो बोर्ड है, और 8 नंबर पे पीवीसी बोर्ड है, डब्ल्यूपीसी बोर्ड है सॉरी। तो 8 तरह के मैंने यहाँ बोर्ड दिखाए हैं आपको। तो सबसे पहले बोर्ड की बात करेंगे, वो है प्लाई बोर्ड। तो प्लाई बोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो प्लाई बोर्ड के अंदर कौन कौन से प्लाई बोर्ड होने चाहिए। एक तो ये सबसे पहले जो फोटो में देख रहे हैं ये प्लाई है। सेकंड बोर्डों में जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड है। तो प्लाई और बोर्ड में क्या फ़र्क होता है ये तो आपको सबको पता ही होगा कि प्लाई के अंदर लेयर्स होती हैं और बोर्ड के अंदर आपके क्या नाम है, सेक्शंस होते हैं। बोर्ड के अपने ब्लॉक्स होते हैं। तो बोर्ड ज़्यादातर अलमीरास के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बट मेरी सलाह यही रहेगी आप प्लाई का इस्तेमाल करें, हर जगह ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन प्लाई के अंदर और बोर्ड के अंदर एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि जब प्लाई के अंदर आप पेज कसते हैं, या सॉरी कील कसते हैं, तो कील निकलने के चांस होते हैं प्लाई के अंदर, पर बोर्ड के अंदर से नहीं निकल सकती, क्योंकि बोर्ड के ब्लॉक थोड़े हैवी होते हैं। तो बोर्ड थोड़ा वेट वाइज हल्का होता है, तो इसलिए लोग बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं अलमीराज के अंदर, क्योंकि वजन ना बढ़े कि हमें खिसकानी हो या कहीं इधर से उधर शिफ्ट करनी हो तो आराम से बोर्ड से शिफ्ट हो जाए। प्लाई से थोड़ी भारी हो जाती है अलमीरा, प्लाई भारी होती है, तो इसलिए प्लाई से अलमीरा नहीं बनाते, बोर्ड से ही बनाते हैं। बट
आप प्लाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इतनी भारी नहीं होती। जब आप 50 किलो की अलमारी बना रहे हैं तो 55 या 60 किलो की हो जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बोर्ड का इस्तेमाल और प्लाई का इस्तेमाल दोनों का कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आप देख रहे हैं कि सेंचुरी की प्लाई आती है, ग्रीन की प्लाई आती है। अब हम सेंचुरी ग्रीन की प्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारा बजट बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग प्लाई की बात करें तो हमारा अगर बजट नॉर्मल है तो दोस्तों हम लोग नॉर्मल प्लाई इस्तेमाल करेंगे, किसी ब्रांड की भी ले सकते हैं 50 रुपये वाली, और नॉर्मल बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 50 रुपये वाले। बट दोनों ऑप्शन में यही रखिए कि दोनों ऑप्शन अगर हम लोग इसमें दोनों तरफ लैमिनेट लगाएंगे तो कितनी कॉस्ट बैठेगी। अगर देखिए दोनों तरफ लैमिनेट लगाते हैं, अगर प्लाई में लगाएं या बोर्ड में लगाएं लोकल वाले, 50 रुपये का बोर्ड है, 10 रुपये की माइका राइट एक तरफ लगी, 10 की माइका एक तरफ लगी, तो दोनों तरफ माइका 20 रुपये की लगी, 20 की नहीं बल्कि 22-22 रुपये की आएगी। तो दोनों तरफ माइका जो खर्चा आएगा वो 25 रुपये का आएगा। 25 रुपये और 50 रुपये 75 रुपीज़ हो गए, 75 रुपये का आपका खर्चा आएगा, प्लस 10 रुपये की इसमें फेविकॉल भी लगेगी, तो 85 का खर्चा हो गया। 85 का 5 रुपये से भी लेबर भी लगेगी दोस्तों। जो लेबर लगाएगा इसको फेविकॉल से इसको प्रेस करके रखेगा जो आपकी अलमीरा के डोर, वो 5 रुपये उसको प्रेस करने की भी लेगा। चलो प्रेस करने के नहीं लेते, हमने विथ ठेका दे रखा है कि अलमीरा बनाने का, तो वो उसमें ही बनाएगा, तो 85 फिर भी खर्चा आ रहा है। अगर आप 85 रुपीज़ में प्लाई बोर्ड ले रहे हैं, वो भी लोकल प्लाई बोर्ड जिसमें ना कोई वाटर रेजिस्टेंस की वो है ना टर्माइट रेजिस्टेंस का है, तो इसकी मेरी सलाह इसके अंदर ये रहेगी कि आप इन दोनों को छोड़ के ऑप्शंस को आप बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो हम लोग आगे बात कर रहे हैं वो ले सकते हैं। HDHMR है वो ले सकते हैं। HDHMR भी आपको 85 रुपये स्क्वायर फीट में अच्छा बोर्ड मिल जाएगा एक्शन टेसा का, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाटर रेजिस्टेंस भी है, टर्माइट रेजिस्टेंस भी है। अगर आप सेंचुरी के प्लाई बोर्ड में जाते हैं, ग्रीन की प्लाई बोर्ड जाते हैं, ये वाटर प्रूफ है, ये टर्माइट रेजिस्टेंस भी होती है, बट ये बहुत महंगी हो जाती है। 130 रुपये की फिट आपको प्लाई मिलेगी, तो 130 रुपये प्लस 25 रुपये इसमें ऐड और कर लीजिए 30 रुपये, तो आपको ये 90 रुपये 30 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो 130 और 30 160 रुपये की आपको घर में पड़ेगी। तो 160 रुपये की चीज़ लेने से बेटर है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको वाटर रेजिस्टेंस और टर्माइट रेजिस्टेंस ही चाहिए, ये भी तो वाटर रेजिस्टेंस टर्माइट रेजिस्टेंस है, प्रूफ नहीं है। कोई भी प्लाई वाटर रेजिस्टेंस और टर्माइट रेजिस्टेंस होती है, प्रूफ नहीं होती दोस्तों। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप प्लाई को फिर गोल छोड़ ही दीजिए। जब आप या तो आपका बजट नॉर्मल है, छोटा बजट है कि भाई हमने 80-85 में जाना, तो HDHMR में जाइए। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है कि भाई मेरे को 160 रुपये 170 रुपये फिट में भी जा सकता हूँ, तो फिर प्लाई बोर्ड में कोई जाना, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आगे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो प्लाई बोर्ड का ऑप्शन यहाँ खत्म हुआ। सेकेंड ऑप्शन हमारा आ गया दोस्तों पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड होता क्या? पार्टिकल बोर्ड इंजीनियर बोर्ड भी होता है। जब आप जो भी आप गोदरेज के इंटीरियर्स के सामान देखते हैं सब में ये पार्टिकल बोर्ड ही मिलता है। ज़्यादातर जितने भी उनकी अलमीराज होती हैं, उनको किचन बनाते हैं, वार्डरोब्स बनाते हैं, वो सब इसी से बनाते हैं पार्टिकल बोर्ड से। जो भी गोदरेज या बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स कंपनी यूज़ करती हैं सब पार्टिकल बोर्ड से यूज़ करती हैं। अब पार्टिकल बोर्ड की प्रॉब्लम क्या आती है? पार्टिकल बोर्ड की प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि ये बोर्ड जो है आपका भूसे से बना होता है। ये आप देख ही रहे हैं फोटो में, इमेज में आपको दिख ही रहा है कि पार्टिकल बोर्ड होता क्या है। जितने भी बाहर जितनी फर्नीचर्स की दुकानें होती हैं उन पे आपको ड्रेसिंग टेबल हो गया, या फिर आपको क्या नाम है अलमीराज हो गई, सोफा बेड हो गए, जो भी सामान मिलता है वो सब पार्टिकल बोर्ड से ही बना होता है। तो पार्टिकल बोर्ड की मेरी सलाह रहती है कि पार्टिकल बोर्ड मत ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। कोई भी फर्नीचर मत लीजिए पार्टिकल बोर्ड का बना हुआ। अगर आप घर में चीज़ बना रहे हैं तो अच्छी बनाएं, इससे बेटर ऑप्शन बहुत सारे हैं। पर पार्टिकल बोर्ड का इस्तेमाल क्यों कंपनीज करती हैं? क्योंकि ये बहुत सस्ता बोर्ड होता है। ये दोनों तरफ से लैमिनेट होकर आता है जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, और ये बहुत सस्ता में मिल जाता है आपको, बहुत सस्ते ब्रांड में, यानी कि बहुत ही सस्ता है। तो ये मत लीजिए, मेरी सलाह ये। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा करेंगे तो ये आप MDF ले सकते हैं। MDF बहुत अच्छा बोर्ड होता है, मिडल डेंसिटी होता है, ये कोई इशू नहीं रहता इसमें। ये टर्माइट से दीमक से रहित रहता है, बट ये है कि इसमें प्रॉब्लम रहती है कि वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। ये वाटर दीमक से तो रहित है लेकिन पानी से रहित नहीं रहता। पानी से पड़ने पर, जैसा पानी पड़ने पर ये ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ आपकी अलमारी के पीछे के दीवार में पानी नहीं आता है, सीलन नहीं है, तो आप वहाँ पे अलमारी इस बोर्ड की बना सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता। और ये सस्ता बोर्ड पड़ता है। अगर पार्टिकल बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका बजट बहुत कम है, तो पार्टिकल बोर्ड इस्तेमाल करने के बजाय MDF का इस्तेमाल कीजिए। MDF भी पार्टिकल बोर्ड से ज़्यादा महंगा नहीं है, 10-5 रुपये स्क्वायर फीट का फ़र्क आएगा, लेकिन आप मेरी सलाह मानिए तो आप MDF का इस्तेमाल कीजिए अगर पार्टिकल बोर्ड आपका बजट बहुत कम है तो। HDF देखिए, पार्टिकल बोर्ड अगर 40 रुपये स्क्वायर फीट है तो MDF आपका 50 रुपये स्क्वायर फीट में 10 रुपये के फ़र्क में मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, तो फिर बात करेंगे हम लोग HDF की। HDF भी एक हाई एफिशिएंसी बोर्ड है, तो ये आप ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं रहता। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, MDF से ज़्यादा है और HDHMR के बीच का है, तो आप HDF ले सकते हैं। HDF बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है। ये भी वही है, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, टर्माइट रेजिस्टेंस है,
प्लस ये हार्ड बोर्ड है। जैसे एमडीएफ थोड़ा सॉफ्ट बोर्ड होता है, वो मीडियम है, तो ये थोड़ा हाई यानी कि भारी बोर्ड है, स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, तो इस पर पेज लूज नहीं होता, पेज कब्जा पकड़ के रखता है, तो ये थोड़ा सा ताकतवर बोर्ड है। बस यही फ़र्क है एमडीएफ और एचडीएफ में, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप लेना चाहें तो एचडीएफ भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा है एमडीएफ से तो। लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने, अगर अच्छा बोर्ड की बात करूँ तो वो फिर एचडीएचएमआर है, जो हाई डेंसिटी बोर्ड है और हाई आपका मॉइस्चर बोर्ड है। क्यों पानी और दीमक दोनों से रहित यानी कि रेजिस्टेंस है, तो आधा हाफ हाफ है, यानी 50% चांस है इसके। लेकिन बोर्ड बहुत अच्छा है, बोर्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि ये रेट वाइज बहुत अच्छा है। आपको 85 रुपये में बहुत अच्छा एक्शन डेसा का कंपनी का मिल जाएगा। एक्शन डेसा कंपनी का 85 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, बहुत अच्छा बोर्ड है। इसलिए क्योंकि 285 रुपये में हमें प्लाई बोर्ड मिल रहा है लोकल माइका लगा के, हमें वही बोर्ड माइका लगा के एचडीएचएमआर मिल रहा है, पानी से भी रहित है, दीमक से भी रहित है, चांस यानी कि वाटर रेजिस्टेंस तो है और टर्माइट रेजिस्टेंस भी है। तो मेरे लिए सारा सबसे बेटर बोर्ड यही रहेगा। अगर आपने अलमारी बनानी है, आपके बजट के अंदर जाएगी अलमारी, जितने प्लाई बोर्ड में पैसे लगते हैं उतने ही इसमें पैसे लगेंगे और ये बहुत अच्छी अलमारी बनेगी आपकी। तो मेरी सलाह यही है कि एचडीएचएमआर में जाइए। एचडीएचएमआर के बाद अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे हैं तो फिर पीवीसी आएगा। पीवीसी की मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि दोस्तों पीवीसी बोर्ड जो होता है सिर्फ ये फोम बोर्ड होता है। ये फोम बोर्ड वहीं इस्तेमाल होता है जहां आप जाली जो समझते हैं, जो आपके घर के बाहर एलिवेशन जाली लगती हैं दोस्तों, वही बनाने के लिए पीवीसी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग इसकी अलमीरा बनाते हैं लेकिन कामयाब नहीं है, इसमें स्क्रू लूज हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि पीवीसी बोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। जैसे पार्टिकल बोर्ड के लिए मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, वैसे ही पीवीसी बोर्ड के लिए भी मना कर रहा हूँ। पीवीसी बोर्ड का बस एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक जगह पे, वो होता है सिर्फ बाहर जो एलिवेशन में जालियाँ आती हैं उसको कटिंग करते हैं, यानी कि एमडीएफ जाली होती है वैसी पीवीसी जाली होती है, उसको जाली कटिंग करने के लिए जो बाहर एलिवेशन में लगती है, बस, और कोई यूज़ नहीं है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप इसकी अलमीरा बिल्कुल मत बनवाइए। उसके बाद जो हम बोर्ड की बात करेंगे दोस्तों, वो बोर्ड आ गया हमारा बॉयलो बोर्ड। अब बॉयलो बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है, वाटर प्रूफ है, हाई एचडीएफ बोर्ड भी है, हाई डेंसिटी बोर्ड है, बहुत अच्छा बोर्ड है, 21 साल की गारंटी कंपनी दे रही है, बहुत अच्छा बोर्ड है। बट बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अगर इतनी बड़ी कॉस्ट में आप जाना चाहेंगे, यानी कि सेंचुरी और ग्रीन की प्लाई का मुकाबला है इसका, सेंचुरी 160 रुपये पड़ रहा है, ग्रीन 160 रुपये पड़ रहा है, तो ये भी 160 रुपये ही पड़ेगा, 150 140 रुपये के करीब। तो ये बहुत महंगा बोर्ड है। अगर आप लेना चाहते हैं हाई डेंसिटी बोर्ड, यानी कि बहुत हाई बोर्ड, बहुत पावरफुल बोर्ड, तो ले सकते हैं, बट इससे वेट आपकी बहुत बढ़ जाएगा अलमीरा का। ये बहुत भारी बोर्ड है, इससे आपकी अलमीरा बहुत भारी हो जाएगी, खिसकाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको कहीं शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी सलाह यही है कि ये बोर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसको इस्तेमाल करना है और मैं भारी से भारी सामान बनवाना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं। सलाह यही है कि बट ये है कि इतना पैसा खर्च करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेरी सलाह यह है कि इसको मत कीजिए। फिर उसके बाद लास्ट बोर्ड आ गया दोस्तों डब्ल्यूपीसी बोर्ड। डब्ल्यूपीसी बोर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आप बॉयलर बोर्ड के बजट में जा रहे हैं, तो डब्ल्यूपीसी का इस्तेमाल कर लीजिए। डब्ल्यूपीसी ज़्यादा अच्छा बोर्ड है उससे, क्योंकि ये भारी नहीं है, वेट वाइज उससे हल्का बोर्ड है। इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये भी वो वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, फायर रेजिस्टेंस सॉरी, तो ये तीनों चीज़ें उसमें भी हैं, बॉयलर में भी वही तीनों चीज़ें हैं। तो मेरी सलाह ये है कि इसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये केमिकल बोर्ड नहीं है, ये बहुत अच्छा बोर्ड है, ये वेट वाइज बहुत हल्का बोर्ड है, ये प्लास्टिक वाला बोर्ड है, तो इसमें कुछ नहीं होता, ये दीमक, पानी, सिक्स, कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई पेज लूज होने की टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी का बोर्ड है, इसमें पेज लूज नहीं होता, मैं भी ये यूज़ करता हूँ। तो आप मेरी सलाह मानेंगे तो पीवीसी डब्ल्यूपीसी बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर बजट बहुत ज़्यादा है और आपका बोर्ड बजट मिडल में है, मीडियम में है, तो आप एचडीएचएमआर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका बजट बिल्कुल लोअर है तो फिर आप एमडीएफ का इस्तेमाल कीजिए। बाकी बोर्डों की मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर प्लाई बोर्ड में जाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर आप प्लाई बोर्ड में जाएंगे तो आपकी कॉस्ट एचडीएचएमआर के मुकाबले जा रही है, तो एचडीएचएमआर ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोकल प्लाई बोर्ड में जा रहे हैं सॉरी, तो अगर आप थोड़ा सा आपका बजट कम है, प्लाई बोर्ड से भी कम आ रहा है, एचडीएचएमआर से भी कम आ रहा है, तो आप एमडीएफ में जाइए, पार्टिकल बोर्ड में मत जाइए, पार्टिकल बोर्ड बेकार होता है। और अगर आपका बजट बहुत हायर है तो आप डब्ल्यूपीसी में जाइए, मेरी सलाह यही रहेगी। थैंक यू फॉर दोस्तों वॉचिंग। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी प्राइस की बात करेंगे, कितनी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए अलमारी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।